नमस्कार, एससीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। कांग्रेस के एक साधु संत नेता हैं, उनका नाम है प्रमोद कृष्ण। अब वे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा दे, यानी कांग्रेस पार्टी उनको पार्टी से निकाल दे। लेकिन आखिर वे ऐसा क्यों चाहते हैं, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो प्रमोद कुमार त्यागी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, और संबल जो इलाका है वहाँ पे एक कल की पीठ है, उसके पीठाधीश्वर है। कल के आप जानते हो कि जो कहा गया कि भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, 8 अवतार, अब अंतिम अवतार जो होना इसके बाद वो है कल की होगा। तो वो उसके पीठाधीश्वर है और कांग्रेस से वहाँ से वो चुनाव में लड़ चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी में वे प्रियंका गांधी के सबसे ज़्यादा समर्थक हैं की टोली में शामिल हैं, और वे इनके पैरोकार भी हैं कि वो लगातार कहते रहेंगे कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी जानी चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प के तौर पर, जो 2024 का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर विकल्प जो हो कांग्रेस का वो प्रियंका गांधी हो। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो लगातार पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, राम मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं, और इससे वे कांग्रेस के निशाने पे। हाल में भी अभी उन्होंने कहा था, आपको मालूम होगा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग है जो राम मंदिर ही नहीं भगवान राम से भी नफरत करता है। और इसके बाद जो है कांग्रेस के महासचिव, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हरियाणा से भी हुए, वहाँ के मंत्री भी रहे, वहीं से चुने जाते रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वहीन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, और इस पर वे भड़क गए। और फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसे लफंडर को महासचिव बना दिया जिसने जीटीवी का जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, उसको राज्यसभा भेजने के लिए और एक सीढ़ी को दबाने के चक्कर में उनका समर्थन करवा दिया, जिता दिया। अब वो सीढ़ी कौन सी है जो उनका प्रचार वो करना यानी रोकना चाहते थे। अब सवाल है कि जब इतना बड़ा उन्होंने बयान दे दिया कि एक सीढ़ी, यानी सीढ़ी कौन हो सकती है, अश्लीली होगी और कौन सी सीढ़ी होगी, तो उसके बाद अब कांग्रेस के सामने क्या रास्ता बचता है। लेकिन पहले मैं जरा ये बता दूं कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। मैं लगातार पहले भी एक वीडियो दे चुका हूँ, 2-3 वीडियो आप इसमें देख चुके हैं इस चैनल में, कि प्रमोद कृष्ण इसलिए चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि उनको निकाल दिया जाए कि ताकि वे उनकी छवि एक सेक्रीफाइस करने वाले नेता के तौर पर हो जाए, और फिर वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें, और उनकी निगाह जो है वो हरिद्वार सीट पर है। उत्तराखंड की जो हरिद्वार सीट है वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और वे लगातार हरिद्वार का दौरा करते रहे हैं। और वहाँ से अभी हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और रमेश पोखरियाल निशंक लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ जीते हैं, और उससे पहले वहाँ पे कांग्रेस के जो हरीश रावत है, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो थे वहाँ पे सांसद। दोनों मुख्यमंत्री रहे, हरीश रावत और निशंक। अब निशंक का सब ये है कि इस बार निशंक का टिकट कटना तय है। लगभग भी नहीं हम कह सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि 90% तक ये मान के उनको टिकट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का इस बार। अब वैसे तो संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन हमने कहा कि कटने के चांस हैं 90% अभी तक। लेकिन हो सकता है कि कल उनको टिकट जाए, कुछ नहीं कह सकते पॉलिटिक्स में, आपने भी देखा होगा। लेकिन अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसी सीट पर नज़र है प्रमोद कृष्ण। वे लगातार हरिद्वार का दौरा करते रहे हैं, साधु संतों का समर्थन पाते रहे हैं, और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से वे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। वे लगातार राम मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं, वे भगवान राम के पक्ष में बोल रहे हैं। ये ठीक है, यहाँ तक तो भगवान राम, और लेकिन इसमें कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं। ये बड़ी बात है कि क्या वो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस में एक ऐसी चांडाल चौकड़ी है जो गाय, गीता, गंगा और गायत्री, इनसे नफरत करती है। इससे पहले ये कह चुके कि कांग्रेस में एक ऐसा ग्रुप है जो भगवान राम ही नहीं, राम मंदिर ही नहीं, भगवान राम से भी नफरत करता है। अब ऐसे बयान के बाद उन्होंने कांग्रेस के महासचिव, जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला। और रणदीप सिंह सुरजेवाला उस जमाने से कांग्रेस परिवार के खास हैं, या कह सकते हैं कि सोनिया गांधी के जब वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब से। उसके बाद वो हरियाणा में विधायक रहे, वहाँ मंत्री रहे, फिर लगातार उनका ग्राफ बढ़ता रहा है। अब वे महासचिव हैं, और उनके लिए उन्होंने
लफंडर शब्द कह दिया और एक सीडी पे बात कर दिया। वो कौन सी सीडी है ये तो वही जाने, या ये आरोप है या क्या है ये तो वो जाने, लेकिन हम तो इस विवाद की बात करें कि सवाल ये है कि आखिर प्रमोद कृष्णम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बात यही है कि वे हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि अब निशंक को टिकट नहीं मिलेगा और इस सीट से वे, उनकी जो बड़ी इच्छा है लोकसभा पहुंचने की, वे वहां पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से साधु संत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीतते रहे हैं, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ भी एक साधु संत ही हैं, जो गोरख पीठाधीश्वर जो पीठ है उसके जो महंत हैं। इस तरीके से उनको लगता है भी वे इसी रास्ते से लोकसभा पहुँच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की हालत है और जिस तरीके से अब अखिलेश यादव ने भी उनको आंख दिखा दी। कांग्रेस ने तो ये भी कहा कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन हो रहे उसके संदर्भ में, क्योंकि उनको टिकट या उसका गठबंधन का हिस्सा वहाँ पे नहीं बनाया गया। इसके बाद अब प्रमोद कृष्णम भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि वो जीत सकते थे तो सपा के या बसपा इनके साथ गठबंधन के बाद ही कांग्रेस का कोई खाता खोल सकता था। खुद राहुल गांधी अमेठी से पिछली बार हार गए। अब भी कांग्रेस के बहुत अच्छे वहाँ हालात हैं नहीं। मुख्य जो फाइट होनी है उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही होनी है। ऐसे में प्रमोद कृष्ण अपना रास्ता बीजेपी की तरफ से होकर लोकसभा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ही वे लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं, और इसलिए वे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको निकाल दे, ताकि उनके प्रति सिंपैथी बने और ज़्यादा हमला कर सके। क्योंकि यदि वे बिना निकाले जाने पर ही हमला करेंगे तो लोग उनको ये कहेंगे, उनको लगता है, ये सभी भी कहेंगे कि अब तक जिस थाली में थे खाते रहे उसी को छेद कर रहे हैं। तो अब यदि उनको निकाल दिया जाता तो फिर तो वे बोल सकेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी निकाल दे। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। और प्रमोद कृष्णम को लेकर मैं करीब 4-5 महीने पहले ही लिख चुका हूँ कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तराखंड की। वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें। नए मुद्दे के साथ आता हूँ, तब तक नमस्कार।